दोस्तों, कल्पना कीजिए, यदि एक दिन सूरज कह दे मैं अब प्रकाश नहीं दूंगा, यदि चंद्रमा कह दे मैं अब अंधेरी रातों में नहीं चमकूंगा, यदि वायु कह दे मैं अब किसी को सांस नहीं दूंगा, यदि जल कह दे मैं अब किसी की प्यास नहीं बुझाऊंगा, यदि पृथ्वी माता कह दें मैं अब किसी का भार नहीं उठाऊंगी, यदि आकाश कह दें मैं अब किसी को स्थान नहीं दूंगा, तो क्या होगा? जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन सोचिए, ये सभी बिना किसी स्वार्थ के करोड़ों वर्षों से सेवा कर रहे हैं। ना कोई प्रशंसा मांगते हैं, ना कोई पुरस्कार, ना कोई सम्मान, फिर भी देते ही जाते हैं। आज प्रकृति के 6 महान गुरु हमें करुणा, प्रेम और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाने आए हैं। पहला संदेश, सूर्य देव की शिक्षा। सूर्य देव कहते हैं, मैं हर सुबह उगता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि कौन अमीर है और कौन गरीब, कौन अच्छा है कौन बुरा। मैं सबको समान प्रकाश देता हूँ। मनुष्य अक्सर केवल अपने लोगों से प्रेम करता है, लेकिन सूर्य हमें सिखाता है सच्ची महानता सबको समान दृष्टि से देखने में है। यदि कोई आपका सम्मान न करे, फिर भी आप उसके लिए शुभ सोचें। यही सूर्य का मार्ग है। दूसरा संदेश, चंद्रदेव की शिक्षा। चंद्रदेव कहते हैं, जब संसार अंधकार में डूब जाता है, तब मैं शीतलता लेकर आता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो केवल खुश लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन जो दुखी लोगों के जीवन में आशा बनकर उतरता है, वही सच्चा इंसान है। जब किसी की आंखों में आंसू हो, तब उसे उपदेश नहीं बल्कि सहारा चाहिए। चंद्रमा हमें सिखाता है, किसी टूटे हुए दिल के लिए शीतल छाया बनो। तीसरा संदेश, वायुदेव की शिक्षा। वायुदेव कहते हैं, मैं हर प्राणी को सांस देता हूँ। मैं कभी भेदभाव नहीं करता। जिस हवा से राजा जीवित है, उसी हवा से गरीब भी जीवित है। वायु हमें सिखाती है, जीवन का सबसे बड़ा धर्म सेवा है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, वह धीरे धीरे अंदर से सूख जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, उसकी आत्मा खिल उठती है। चौथा संदेश, जलदेव की शिक्षा। जलदेव कहते हैं, मैं हमेशा नीचे की ओर बहता हूँ। यही विनम्रता है। आज मनुष्य थोड़ा धन, थोड़ा ज्ञान, थोड़ी सफलता पाकर घमंड करने लगता है, लेकिन जल कहता है, झुकोगे तो जीवन दोगे, अकड़ोगे तो टूट जाओगे। जल पत्थरों को भी काट देता है, लेकिन क्रोध से नहीं, धैर्य से। करुणा भी ऐसी ही शक्ति है। पांचवा संदेश, पृथ्वी माता की शिक्षा। पृथ्वी माता कहती हैं, मैं सबका भार उठाती हूँ, फिर भी शिकायत नहीं करती। मनुष्य छोटी सी परेशानी में टूट जाता है, लेकिन पृथ्वी देखो, वह पापी और पुण्यवान दोनों को समान स्थान देती है। हम उसके सीने पर चलते हैं, उसे खोदते हैं, उसका उपयोग करते हैं, फिर भी वह हमें भोजन देती हैं। पृथ्वी माता की सबसे बड़ी शिक्षा है क्षमा। जिस दिन मनुष्य क्षमा करना सीख जाएगा, उस दिन उसके आधे दुख समाप्त हो जाएंगे। छठा संदेश, आकाश देव की शिक्षा। आकाश देव कहते हैं, मैं सबको जगह देता हूँ। सूर्य भी मेरे भीतर है, चंद्रमा भी, तारे भी, बादल भी, फिर भी मैं किसी से टकराता नहीं। मनुष्य छोटी सी बात पर लड़ पड़ता है। आकाश सिखाता है, दिल को इतना विशाल बनाओ कि उसमें सबके लिए स्थान हो। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक प्यासा व्यक्ति पानी मांग रहा है, जल उसे मना नहीं करता। एक थका हुआ व्यक्ति छाया ढूंढ रहा है, पृथ्वी उसे मना नहीं करती। एक दुखी व्यक्ति शांति खोज रहा है, चंद्रमा उसे मना नहीं करता। एक कमज़ोर व्यक्ति सांस लेना चाहता है, वायु उसे मना नहीं करती। फिर हम मनुष्य होकर क्यों एक दूसरे से प्रेम करने में कंजूसी करते हैं? क्यों किसी की मदद करने से पहले 100 बार सोचते हैं? क्यों किसी के आंसू देखकर भी अनदेखा कर देते हैं? अंतिम संदेश, जब तुम सूर्य जैसे निष्पक्ष बनोगे, जब तुम चंद्रमा जैसे करुणामय बनोगे, जब तुम वायु जैसे सेवाभावी बनोगे, जब तुम जल जैसे विनम्र बनोगे, जब तुम पृथ्वी जैसे क्षमाशील बनोगे, और जब तुम आकाश जैसे विशाल हृदय वाले बनोगे, तब तुम्हारे भीतर परमेश्वर का प्रकाश प्रकट होगा। याद रखो, महान वह नहीं जो सबसे अधिक धन कमाता है, महान वह है जिसके कारण किसी की आंखों के आंसू मुस्कान में बदल जाए। और जिस दिन मनुष्य प्रकृति के इन 6 देवताओं की शिक्षा को अपने जीवन में उतार लेगा, उस दिन संसार में नफरत कम होगी, करुणा बढ़ेगी और मानवता फिर से मुस्कुराएगी। सूर्य से प्रकाश लो, चंद्रमा से शांति लो, वायु से सेवा लो, जल से विनम्रता लो, पृथ्वी से क्षमा लो, आकाश से विशालता लो और अपने जीवन को करुणा का मंदिर बना लो। दोस्तों, परमेश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो सूर्य की तरह उदार, चंद्रमा की तरह शीतल, वायु की तरह सेवाभावी, जल की तरह विनम्र, पृथ्वी की तरह क्षमाशील और आकाश की तरह विशाल हो, ताकि हमारे कारण इस संसार में प्रेम और करुणा बढ़े। जय श्री कृष्णा,
दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको दिल को छू गई हो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।